बुद्ध, नानक और कबीर 8 के 8 बिलियन बंदे के मुंह पे तमाचा है। और महावीर वो जो पा गए, वो ना चंगेज खान पा सका, ना वो सिकंदर दा महान पा सका। सिकंदर दा महान क्या बना? प्रकृति की धूल, दुनिया जीतने चला था। और बाबा नानक कबीर ने खुद को जीत लिया, खुद को जान लिया। खुद को जीतना माने खुद को जानना, खुद को जानना माने सत्य हो गए, जिसको कोई मिटा नहीं सकता आदि से अंत तक। जो शुरुआत से पहले था और अंत के बाद है, कॉज और इफेक्ट के बाद है, जो वो पूरा कुछ ठुकरा के वो पा गए। और आम आदमी सिकंदर जैसा खुशी ढूंढता रहता है। खुशी 2 कौड़ी की चीज है। ब्लिस जो कभी जाती नहीं, 24 घंटे मस्ती, बेपरवाही, लापरवाही नहीं, बेपरवाही, कर्ता भाव नहीं रहा। तो ये बुद्ध, नानक, कबीर का होना, ये 8 के 8 बिलियन बंदे के मुंह पे तमाचा है, ईगो के मुंह पे तमाचा है कि वैसी जिंदगी जी जा सकती है। और तुम्हारे सामाजिक ठेकेदारों के मुंह पे तमाचा है, जो उनके नाम पे धंधा कर रहे हैं कि ऐसी जिंदगी की पॉसिबिलिटी है। तुम 2 कौड़ी खुशी के लिए भागते रहते हो। 1 साल नौकरी करके 1 वीक की छुट्टी मिल जाए, उसमें वो खुशी बोलते हैं उसको। वो सदा 24 घंटे नमाज फकर दी। 5 तत्वों से बने थे, ऊपर थोड़ी गिरे थे, पैदा हुए थे। कहानियां मत बनाओ। उन्होंने चमत्कार के लिए मना किया। उन्होंने, ये ईगो ही ऐसी कहानियां बना सकती है। कृष्ण को जानना है तो गीता पढ़ो, गोपियों के बारे में मत पढ़ो। गोपियों के बारे में पढ़ रहे हो तो तुम गंदे हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम सत्य हो सकते हो। यूनिवर्स की एज 14.5 बिलियन साल है, तुम्हारी 60 साल। ऐसे प्रकृति की धूल हो तुम। इंसान होने का मतलब खुद को बाबा नानक और कबीर से कंपेयर करो, नाजर काने से कंपेयर नहीं करना, या कोई गुप्ता जी से, बड़े पेट वाले से। क्योंकि बाबा नानक और कबीर और बुद्ध ने जो पा लिया, वो पूरी दुनिया नहीं पा सकी। हमें जंगल से निकले हुए 1.5 लाख साल हुए हैं, 10,000 साल हुए हैं। और इंसान 1.5 लाख साल पुराना है, तो हम अभी भी जंगल से निकले हैं। पर इंसान बना जा सकता है, पर इंसान कोई नहीं है। इसका प्रमाण है बुद्ध। वो तुम्हारी ईगो के मुंह पे तमाचा है। कृष्ण तुम्हारी ईगो के मुंह पे तमाचा है। तभी तुम गीता के पास जाने से डरते हो। तभी मुर्दे को राम नाम सत्य बोलते हो, जिंदा आदमी को राम नाम सत्य नहीं बोलते। कि वो जान गया, वो तुम्हारे पूरे ढकोसलों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए उनकी मूर्तियां बना के पूजते हो, उनके बारे में पढ़ने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी मैं को खत्म कर देंगे। मेरा मेरा से तेरा तेरा हो जाएगा। तो औकात नहीं, हिम्मत नहीं, तुम डरे हुए लोग हो, कमजोर लोग हो अंदर से। जो मूर्तियां बना दी, मूर्तियां ईगो के लिए सहायक रहती हैं। जैसी मर्जी मेमोरी बना ले उनके बारे में, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, चमत्कार करता था, भूत चढ़ गया था, भूत निकाल लिया था। कहानियां गुरु ग्रंथ साहब में कहां भूत का जिक्र आता है? धम्मपद में कहां भूत का जिक्र आता है? गीता में कहां भूत का जिक्र आता है? बोधे वाले पंडित जिनका खुद भला नहीं हुआ, खुद डरे हुए हैं, लोगों को बता रहे हैं वीजा कैसे लेना, इनके खुद के पास पासपोर्ट नहीं है अभी तक। इन लोगों का भला था, इन लोगों की रोटी पानी चल रही थी, इसलिए तुम्हें मूर्ख बनाया। आपा मेटे हरी मिले, आपा मेटना पड़ता है। उसको पैसे नहीं चाहिए, खुद की आहुति देनी होती है उसके सामने। जिसे तू कुलदीप सिंह, तरुण वर्मा, मनदीप सिंह कह रहा है, जिसे तू अपनी हस्ती बोल रहा है, ऐसी मरनी जो मरे, बहर न मरना होए, वो उसको कुर्बान करना होता है। खुद की जो तुझे आइडेंटिटी दी है समाज ने, उसको भूलना पड़ता है। कुलदीप सिंह मर गया, अभी उसका हूं। जब तक सर पे गर्दन है ऐसे ही बोलूंगा। जो चीज गलत है, गलत को गलत बोलूंगा। कीमत क्या, कीमत तो चुका दी, चाहे पूरी बिकना पड़े मंडी में, पर उसको नहीं छोड़ूंगा जिसका कोई नाम नहीं है। तो उसको मिलता है वो। जिसे समाज पागल बोले वो उसके लिए है, ये गुप्ता जी सुप्ता जी के लिए नहीं है। जो दिवाली पे गरीबों से 500-500 रुपया लेते हैं कि मैंने तेरा ये काम किया तो 500 रुपया दे दे, वो चालाक लोगों के लिए नहीं है, वो तो कबीरों के लिए है, मस्त लोगों के लिए। उनको मिलता है वो नानकों को मिलता है, वो बुद्धों को मिलता है, जो ठुकरा देते हैं उसके लिए सब कुछ। राज्य राजा था मैं, नहीं चाहिए। तेरे आगे कुछ नहीं, सबसे ऊपर तू है। जो तेरे और मेरे रास्ते में आएगा वो खत्म। ऐसे लोगों को मिलता है। ऐसे नहीं कि कोई कोट पैंट डाल के आ गया, इससे मेरे को थोड़ा पैसा मिलेगा, उसके सामने सर झुका दिया, कट जाएगा। पर तेरे आगे झुक गया जो सर, वो किसी और के सामने नहीं झुकाऊंगा। ये है धर्म। कामना पूर्ति का नाम धर्म नहीं है। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं।
जब आपा पर का मिट गया जिद देखूं ते तू, गर्दन उतार के तेरे सामने चढ़ा दी, अब एक कहीं और चढ़ने के लायक नहीं रही। मौत कबूल है, पर तेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकूंगा। शरीर ही जाएगा, इसको कैसे बचाना है, ये तो वैसे भी चला जाएगा। अगर ना इसको बचाया, ये बचाने से क्या फायदा है, चला ही जाना है। तेरे हो गए, अब तो पूर्णता में तेरे हैं, तो उसको मिलता है वो। टिल्ले पे बंदर बैठ गया किसी मंदिर मस्जिद में जाके, वो घूम रहा है, उस बंदर को नहीं मिला वो कबीरों को मिला है, वो चेतना की ऊंचाई से मिलता है। पर हम तो औरतों से बाहर हमारा दिमाग नहीं निकलता। 99% आबादी का सोशल मीडिया पे जाकर कमेंट देख लो, तुमने क्या क्या पैदा किया है। इंसान पैदा किए हैं, इंसान को बनाना समाज की जिम्मेदारी होती है। उनको कबीरों के पास ले गए या उन्हें चोरी करना सिखाया। घर पे माँ बाप जागड़ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चुपके मुर्गा खा रहे हैं, आज मैंने इतना लूट लिए, तो तभी रोओगे। रो रहे हो, आज भी पूरा समाज रो रहा है, पूरी प्रकृति रो रही है तुम्हारे कारण। क्यों? क्योंकि तुम बुद्ध हो, कबीर हो, नानकों को समझे नहीं। तुम पखंडी हो, तुम खुद से ही झूठ बोल रहे हो और अंदर से डरे हुए हो, और नाम मजबूरी का दे रहे हो। मजबूर इंसान नहीं हो सकता, जानवर हो सकता है। चॉइस होती है। भगत सिंह ने फांसी पे चढ़ने की चॉइस थी, कौन रोक सकता था उसको? उसने ठान लिया था, आजादी सिर्फ, दैट्स इट। सुकरात के सामने बचने की चॉइस थी, वो मजबूरी बोल के पैसे लेके निकल सकता था। उसने जहर पीना कबूल किया, मरना कबूल, पर सच के आगे झुक गया, और किसी के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे पूरी दुनिया की दौलत आ जाए। उसको मिलता है वो, तुम्हारे जैसे पखंडियों को नहीं, 2 नंबरी बंदों को। आपा मेटे हरी मिले, पाथर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। लटकाओ गले में मालाएं, डालो कच्छे रंग बिरंगे, कच्छे पे फोटो लगा के। बंदर को कच्छा डाल दो, बंदर बंदर ही रहेगा।